आज दिल्ली में होने वाली बैठक जो है वो टल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए कई मुख्यमंत्रियों की असमर्थता के बाद इस बैठक को टालने का फैसला लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमार होने का कारण दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने जो है बिजी स्केड्यूल का यहाँ पर कारण दिया है और उसी के कारण उनकी कोई मीटिंग्स हैं आज और वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, ऐसा कहा। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलग अलग कारणों से बैठक में शामिल नहीं होने की यहां पर बात की है। इसके बाद बैठक को टाल दिया गया। अधर में इंडिया गठबंधन का भविष्य, इंडिया का मंथन टला, मनमुटाव वजह, कैसे सुलझेगी इंडिया गठबंधन की उलझी गांठें। सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस में खलबली है। टेंशन इतना ज्यादा है कि रिजल्ट आने के साथ ही कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। 6 दिसंबर को दिल्ली में मंथन की तारीख तय की गई। विपक्ष की 27 पार्टियों को बुलावा भेजा गया, लेकिन खबर आई कि कांग्रेस की बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक से विपक्ष के कई दिग्गजों ने किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और स्टालिन ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब खबर है कि 18 दिसंबर को बैठक हो सकती है, जो तय नहीं है। अखिलेश यादव कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर आईना दिखा रहे हैं। पार्टी तय करेगी और जो लग रहा है हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूँ कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश से चुनाव में कांग्रेस से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन कमलनाथ ने तो अखिलेश यादव को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और अखिलेश में तनातनी को कौन भूल सकता है। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम विधानसभा में गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस खुद में बिजी है। यही बात अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह याद दिला रहे हैं। अब किस मुंह से जो कल कह रहे हैं, कल तक मध्य प्रदेश के चुनाव में जो व्यक्ति कह रहे थे कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा के चुनाव में कैसे कहेंगे कांग्रेस अच्छी पार्टी है। तो ये आंतरिक इंटरनल मतभेद है और मैं समझता हूं कि ये केवल मोदी जी के प्रति घृणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी को अभी तक आधिकारिक जानकारी भी नहीं है। अरे चल गई तो इसमें कौन न्यूज है? अरे ये बात तो आप ही लोग कह रहे हैं। अभी तक हम कोई सूचना न ग्रहण किए हैं, न हमको कोई आधिकारिक सूचना है। सबसे पहली बात चल गई है तो फिर होगी, नई तिथि घोषित होगी, उस पर बैठक होगी। इसमें तो कोई खास बात नहीं। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की दलील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से, मोदी की गारंटी से इंडिया वाले डर गए हैं। ये मिलकर भी लड़ेंगे तो भी हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, ये लोग डर गए नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से, पूरी तरह मोदी गारंटी से सारे इंडी गठबंधन खंड खंड में बट जाएंगे और ये सारे लोग भागेंगे। अब सारे लोग इधर से उधर भागेंगे, क्योंकि ये सब मिलकर भी लड़ेंगे तो भी 400 पार करेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। बैठक टली है, लेकिन जल्द ही हम सभी मिल बैठकर रणनीति बनाएंगे। इंडिया गठबंधन बहुत व्यापक और बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक
निकट समय में होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बैठक रखने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इंडिया गठबंधन के जितने घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व हैं उस दिन किसी और काम में व्यस्त तो नहीं है। कल 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। अगली बैठक की तिथि बहुत जल्द बताई जाएगी और जब भी बैठक होगी, विस्तृत बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी, कई मुद्दों पर बात होगी और अच्छे परिणाम होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा हमारी व्यस्तता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने तूफान मिचोंग की वजह से इनकार किया है। अब इंडिया गठबंधन की 18 दिसंबर को बैठक होगी। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक में 28 दलों के एकजुट होने का दावा किया गया था, जो विधानसभा चुनावों के बाद बिखरे हुए हैं। न सिर्फ मंथन पर ग्रहण लग गया है, बल्कि इंडिया के भविष्य पर भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेलंगाना